अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। वो PMLN के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान के फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर राना तनवीर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राना तनवीर साहब, बताइएगा कि आपकी हुकूमत के नीचे जो हो रहा है और अब ये बात हो रही है कि आर्मी एक्ट का इतलाक होगा, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है? समझने की ज़रूरत है कि आर्मी एक्ट दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी किसी कुछ टाइम गुजर गया है, सम टाइम बैक इन पास्ट कोई हमने कोई की थी, उस वजह टेररिज्म बहुत ज़्यादा था 2015 में, 2015 को। लेकिन अभी ये जो वाक़यात हुए हैं इनकी मुख्तलिफ नोयत है और मुख्तलिफ उसके मतलब कोई आर्मी एक्ट कोई नया नहीं है, आर्मी एक्ट है और वो लागू है कंटोनमेंट एरिया में। अगर कोई वहाँ पे ऐसे वाक़यात होते हैं डिफेंस रिलेटेड, जो इंस्टॉलेशन है हमारी या कोई उनके घर हैं, कोर कमांडर का जिस तरह घर है या GHQ है, तो वहाँ पे डोमेन ही उनकी फ़ौजियों की है, वहाँ पे उनके कानून कायदे लगते हैं। वहाँ ये नहीं है कि किसी ने रावी के पोल पे कोई बात की है तो उस पर मिलिट्री कोर्ट्स में उन्हें वो उनका एक अपने मिलिट्री कोर्ट्स उनकी अपनी होती हैं, पहली लेकिन राना होती हैं। तनवीर साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा कि ये नौबत इसलिए आई क्योंकि जो रेगुलर ब्यूरोक्रेसी है और जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम नहीं कर पा रही थी। उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब किधर थे? उस वक्त पंजाब की निगरान गवर्नमेंट किधर थी जब वो सब मुतल्लिका इमारतों की तरफ चल के जा रहे थे? तो इसमें आप ये समझते हैं कि ये एक डिस्ट्रस्ट है कि निशानी है मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाना, क्योंकि जो रेगुलर अदालतें उन पर तो एतबार नहीं है कि इंसाफ आएगा या कोई ऐसा फैसला आएगा कि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। तो ये जिम्मेदारी तो आप लोगों पे आती है। नहीं, कोई ऐसी नहीं बात। जो आपका एक पार्ट है इसका वो तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो अदालतों की हालत है, चाहे लोअर जुडिशरी है या हायर जुडिशरी है, मैं समझता हूँ कि वो कोई भी डिलीवर नहीं कर पा रहा। 40 लाख के करीब केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, 40 हैं या 4 लाख है मुझे एग्जैक्ट, लेकिन ये लाख में मुझे पता है, लाख का लफ्ज़ लगता है। और वहाँ पे जो आम लिटिगेंट हैं उनके लिए तो वो काम नहीं हो रहा, सियासी फैसले लेके बैठ जाते हैं। नीचे भी यही हाल है, करप्शन बेइंतहा है। जी वो उनके राना लिए तनवीर तो साहब हमने अदालतों की मेरी तरफ बात आते हैं, सामने तो लेकिन उनको ये वसाइल ही बताइएगा देने थे। कि वसाइल रिपोर्ट मुझे जी याद है जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने लोअर जुडिशरी के लिए उनकी डिमांड थी कि जी हमारे तनख्वाहें और इस किस्म के करें ताकि हम काम करें ज़्यादा। तो उन्होंने बेइंतहा तनख्वाहें बढ़ा दी उनकी, उनको गाड़ियाँ दे दी, सब कुछ दे दिया। लेकिन पहले से भी उनकी रिश्वत बढ़ गई और उनकी जो डिलीवरेंस थी या परफॉर्मेंस थी या आउटपुट था वो भी कम हो गया। जी राना तनवीर साहब, इस पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन मिसाल इस तरह की है पिछले दौर की कि जनरल बाजवा के दौर में जिन सिविलियंस का सिविलियन कोर्ट मार्शल किया गया था आर्मी एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट 1952 के तहत, उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। ना FIR दर्ज हुई थी, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे, तो ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। आप लोग हुकूमत की हैसियत से इस बात को यकीनी कैसे बनाएंगे कि प्रोसेस एटलीस्ट फॉलो हो, क्योंकि पहले ऐसी मिसालें मिलती हैं कि नहीं हुआ, तो फेयर ट्रायल कैसे होगा? नहीं, प्रोसेस तो इतना ज़्यादा फॉलो हो रहा है कि बंदा रिमांड में होता है, वो भी नैब के रिमांड में, और उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने उसको रिलीज़ कर दिया। रिमांड में तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है कि आप इस किस्म का कोई हो उसको बेल दे दें लेकिन या वो प्रोटेक्टेड बेल एक दें। सियासतदान की केस की तो आप बात आप करें, लेकिन प्रोसीजर मैं क्या आपको समझते हैं? मिलिट्री आज तो कोर्ट के अंदर वो मिसाल दे रही हूँ एक कि एक सिविलियन एक जी, फैसला आया वो था उनका इमरान खान का तो ट्रायल कि नहीं हो रहा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स में तो जो उनके प्रोसीजर है वो तो अडॉप्ट करेंगे ना, जो जो जब ट्रायल होंगे। वो तो उनका एक अपना सिस्टम है उनका। तो आपको जैक तो ब्रांच है उनकी, आपको आपको पता है जी, तो फौज की। आपको लगता है कि ये PTI के जैक ब्रांच है कारकुनान जो जी लीगल साइड को देखती है और जी वो जी देखेगी और वो अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। पहले परेशानी क्यों, वो पहले बनने तो दें। अभी तो गांव बसा ही नहीं है, और आपने जब बनेगा उस वक्त आप तनकीद कर लें कि प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हो रहा, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। लेकिन आपको इससे कोई अपॉर्चुनिटीज परेशानी है। नहीं है? आपको लगता है कि एक रूटीन का एक्सरसाइज थी जो कि हो रही है, इसकी जरूरत थी मेरी तो ये बात हो सुने, रही है? परेशानी मुझे तब हो इस किस्म के लोग जो है मेरी अगर बात सुने ना, अगर ये बात की जो काम किया उन्होंने, ये तो दुश्मन भी नहीं करते किसी मुल्क के लोग। हम्म किसी मुल्क के दुश्मन भी ये काम नहीं करते कि अपने शुदा के आप आपकी इंस्टॉलेशन उनको इस तरह आप करें। जो देखा नहीं आपको, आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए? आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप कभी भी ये क्वेश्चन न करें। ये तो वो लोग हैं जो इस काबल हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स, तो मेरे तो ख्यालात ही मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह नहीं होता। ये तो दुश्मन से भी बढ़ के उन्होंने काम कर दिया है जो इन्होंने किया है।
ये कभी तो दुनिया की तारीख में मुझे बता तो दें ये कभी हुआ है? जिस वक्त दुश्मन हमला करे तो उस वक्त आपकी पुलिस क्या कर रही थी, ये तो मेरा सवाल है। उस वक्त आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी, उस वक्त आपके वजीर दाखिला क्या कर रहे थे, उस वक्त वो रिपोर्ट्स कहाँ गई थी जो इंटेलिजेंस ऑलरेडी इंटीरियर मिनिस्ट्री को देती है। तो उस वक्त सर आप लोग नहीं, किधर थे? देखिए ये एक दूसरे की पाकिस्तानियत पे तो सवाल ये उठाने का तो वक्त नहीं है। इतना ये इस बात का वक्त है कि कौन कितना काम देखिए, कर रहा है मुझे सर। मुझे इस बात पे थोड़ा सा मुझे भी इतराज है, जी जो आपको इतराज है, बिल्कुल मुझे इतराज है कि हमें पहले सख्त एक्शन करने चाहिए थे, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। क्यों गवर्नमेंट ने रेट अपनी बहाल नहीं की और उसने एक छोटा सा एक स्टेट बना ली, विद इन स्टेट एक घर था जमान पार्क में, उसको उसने नो गो एरिया बना लिया। वो किधर क्या किसी ट्राइबल एरिया में नहीं था नो गो एरिया बनाया, यहाँ जमान पार्क में लाहौर में। तो मैं समझता हूँ कि ये तो निप द इविल इन द बड, पहले दिन ही सांप को के ऊपर पाँव रख के मसल देना चाहिए। ये तो सांप था मेरे नजदीक, ये तो मुल्क दुश्मनी कर रहा था। पाकिस्तानी लबादे में वो मुल्क दुश्मन था, ये शख्स उड़ा हुआ है, उसने लेकिन पाकिस्तानियत उनके का हवाले से तो लबादा। खबरें ये आ रही और है कि बीच उनके में साथ लेकिन डील वो हो रही है। एक्सपोज हो गया, पता जी चल गया कि जी वो है क्या। जी जी हमारी तो बहादुरी को मानता था कि ये मुल्क दुश्मन बंदा है। जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कौरजाबी की तरफ। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको मुल्क से बाहर भिजवाया जा सकता है, कोई डील हो रही है। तो जिस तरह वो तो मिन्नतें कर रहा है बीबी, मिन्नतें कर रहा है मुझे बाहर जाने दे। मैं लेकिन मैं फिर मेरी पूछेंगे तो मैं किससे कहूंगा मिन्नतें कर बिल्कुल रहे हैं राना साहब? इसको किससे? कैफरे इमरान करदार खान तक किससे पहुंचना मिन्नतें कर चाहिए, रहे हैं? लेकिन बाहर बैठ के सारा बलब बलब करता रहेगा, पाकिस्तान दुश्मनी करता रहेगा। आज उसने अमेरिका की एक कांग्रेस के बड़े सीनियर रुकन से उसने ऑडियो लीक हुई है ना, सुन लेना जरा क्या कह रहा है उसको। ये तो कोई बात ही ना हुई, जो कहता साइफर है, ये है, वो है। अब तो आप लोग ये अमेरिका किसके यकीनी साथ खड़ा है? बनाएंगे तो राना अमेरिका तो साहब उसके साथ जी खड़ा है। राना साहब आप लोग ये यकीनी बनाएंगे कि आपके दौर में इमरान खान मुल्क से बाहर नहीं जाए, कोई डील करके बाहर नहीं जाए? यार मैं तो नहीं है ऐसे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं हूं तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल कैफरे करदार तक पहुंचाऊंगा उसको, जो किया उन्होंने। अगर कोई जाने देता है तो फिर मैं कहता हूँ ये ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको। अगर वो जाने दिया गया तो ये अगेन पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। लेकिन राना तनवीर साहब, आपके इत्तेहादी कल कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के वो हक में नहीं है, क्योंकि और इंटरनेशनली भी ये मैं अपनी तरफ से भी आपको कह रही हूँ कि ये जबर की अलामत समझा जाता है, क्योंकि एक परसेप्शन ये कि इसमें इंसाफ नहीं होता, फेयर ट्रायल नहीं होता, अपील का हक नहीं होता। आप प्रोसिक्यूशन भी फौज से, लॉयर्स दूसरे भी फौज से, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट वकील, जो कि हर मुलजिम कर भी नहीं सकता, तो ये एक अच्छी खबर है निज़ाम के लिए। और क्या ये आने वाले वक्त में आप लोगों को भी हॉन्ट कर सकती है? मेरी बात सुने, हम पाकिस्तानी बड़े चैंपियन बनते हैं फंडामेंटल राइट्स के और ह्यूमन राइट्स के। जितनी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की अमेरिका में या इंडिया में या कश्मीर में या आपने देखी है, कोई नहीं बोलेगा, ना वेस्ट बोलेगा ना कोई और बोलेगा। हमें हमें शौक भी है। लेकिन मुझे बताएं, जब 2007 में यूके में लंदन में राइट्स हुए थे, जब लूट मार की उन्होंने, मेरा लोड शेडिंग बिजली बंद हो गई या क्या हुआ तो उन्होंने दुकानें लूट ली। उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर ट्रेस किया लोगों को, जियो फेंसिंग क्या कहते हैं उसके, ट्रेस किया उसको, केसेस चलान किए 1 दिन में, स्पेशल कोर्ट्स बनी। ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ। और रात भी कोर्ट्स बैठी, रात भी 24 घंटे कोर्ट्स बैठी और 2-3 दिन में कन्विक्ट किए बंदे, बात खत्म होगी। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि यार ये तो आपने 2 दिन में सारा कुछ कर दिया, कन्विक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने अपना देखा कि ये फ्यूचर में वहां पे नहीं वो वाकया हुआ। तो आप खुदा के लिए पाकिस्तान को चलने दें। पाकिस्तान एक रियासत है, रियासत की एक सर्वाइवल है, उसकी रेट कैम होनी चाहिए। तो लॉ राना साहब, आपको ये भी लगता है कि अगर ये आप मामला आगे बढ़े, अली मैं अली अली फॉर जफर ने भी, क्लैरिटी। मेरी बात सुने, जी अली जफर ने कहा है ना, उनका वकील था, इमरान खान का वकील है ना, जी उसने कहा जी कि बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल उसका हो तो टीवी पे सकता है, देखा। हो तो सकता है, गुंजाइश तो है, बिल्कुल हो सकता है, होता भी रहा अच्छा, है। लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़े शुरफा हैं, ये 5 वक्त के नमाजी हैं, जी डाउट्स उन्होंने तो उसको कुछ किया नहीं, फेयर ट्रायल को लेके उनको डाउट्स हैं सियासी तो सवाल उठ सियासी रहे हैं, इंतकाम इतनी सी लिया बात। जा रहा है। ये बात करें ना, बात यह है कि इन्होंने एक कोर कमांडर पे घर पे हमले किए, इन्होंने अस्करी
तनसीबात जो थी उनको उड़ा दिया उन्होंने, जहाज लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल है, फिर मुझे ब्रेक लेनी है और फिर एक और ज़ाबित तो बने। ये आप लोगों का इस्तेहकाक है कि आप चाहें कि ये मामलात रेगुलर जुडिशल सिस्टम करे या मिलिट्री कोर्ट्स करे, आप लोग इसमें इंटरफेयर करके क्या ये कहेंगे कि ये रेगुलर जुडिशल सिस्टम ही हल करे, या आप लोग फ्री हैंड देंगे कि बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स जैसे चाहें ऑपरेट करें? नहीं देखिए, मुझे तो पता नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहा है या नहीं जा रहा, कोई फैसला हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने कभी ये डिस्कस नहीं हुआ कैबिनेट में या किसी जगह, ना ऐसा फैसला हुआ है अभी। लेकिन बात चल रही है, ये कोई एकेडमिक डिस्कशन हो रही है, मैंने जितना भी देखा है। अगर एकेडमिक डिस्कशन है तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए और इनको सजाएं देनी चाहिए। रात को भी अदालत बैठे, और अभी तक तो उनको मेरा कर देना चाहिए था कुछ ना कुछ, जिस तरह यूके ने यहाँ पे किया। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। राना तनवीर साहब, एक और जाविया साहब से बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान के सदर ने भी कहा है कि इमरान खान को इन हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। इमरान खान ने मजम्मत की भी है, लेकिन जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि उनका बयान और ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, उस तरह हो नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के सदर जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काफ़ी है या इससे ज़्यादा कर सकते हैं? आप उनकी शदीद नाकिद भी रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना, वो पहली दफा एक सदर ऐसा बना है जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सदर के तौर पे नहीं वो काम कर रहा, बल्कि एक पार्टी या एक शख्स के, गुलाम के या एक वर्कर के तौर पे काम कर रहा है। वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखता, वो किसी अपनी एक जो पोजीशन है उसको नहीं देखता कि मैं सिंबल ऑफ यूनिटी हूँ, मैं सिंबल ऑफ फेडरेशन हूँ, मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हूँ। वो बैठा हुआ है और उसकी तरफ देखता है, जो कहता है तो बयान अब आके कह रहा है कि हाँ उसको मजम्मत करनी चाहिए। पहले तो खुद नहीं कर रहा था, फिर समझ आई कि नहीं ये तो बहुत पाकिस्तान दुश्मनी हो गई है, कि ऐसा काम हो गया जिसको बंदा डिफेंड नहीं कर सकता, सारी कौम में गुस्सा पाया जाता है। तो फिर उसने कहा, फिर उन्होंने कहा इमरान खान कंडेम करे। पहले उसने थोड़ी सी बात की, फिर हाँ ये वाकई नहीं होना चाहिए था। भाई आपने करवाया है इमरान खान, आपने तो ये सारी बातें वहां पे ब्रेन वॉशिंग की। आपने लोगों को कहा कि अगर मुझे अरेस्ट करें तो आपका रिएक्शन ये होगा, आप इस तरह रिएक्ट करेंगे, ये काम आप करेंगे। इसीलिए उनकी सीनियर क्यादत सारी उन मामला को लीड कर रही थी। वो कह रही थी कोर कमांडर के घर पे चलो, वो कह रही थी फलां जगह पे चलो, फलां जीएचक्यू में चलो। वो सारे कह रहे हैं कि चलें, चलो कोर कमांडर के घर चलो, चलो चलो वो स्टैचू गिरा दो। जी बिल्कुल, वो सारे प्रूफ्स मौजूद हैं, उसमें कोई शक नहीं कि यास्मीन राशिद कहती हुई दिखाई दी। और सिर्फ यास्मीन राशिद नहीं, एक एक बंदे का प्रूफ है। जो अफरीदी जो था, वो क्या नाम है उसका, पता नहीं, वजीर होता था एक अफरीदी, जो कुरान झूठे उठाता था राना सनाउल्लाह केस में। तो वो भी कह रहा था, बरात सही कह रहा था असद उमर का। हाँ उसने कहा कि असद उमर का फोन आया कि उसने कहा कि जीएचक्यू पे जाना है, ये वो टेलीफोन पे कह रहा है। आप खुदा के लिए थोड़ा सा आप भी पाकिस्तानी बने इस वक्त, और ये बड़े मूवमेंट्स जो हैं बड़े। राना तनवीर साहब, आप तो मेरे पे फतवा करवाने पे, मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ और मैं बिल्कुल पाकिस्तानी की तरह सवाल करी हूँ। प्रोग्राम में दूसरी दफा आप मुझे कह चुके हैं पाकिस्तानी बने, आई एम वेरी मच पाकिस्तानी। मुझे आपका अपना पासपोर्ट दिखाने की जरूरत पड़ेगी है मेरा ख्याल। आप ये डोंट थ्रो द बॉल इन माई कोर्ट, यू आर इन द गवर्नमेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम सवाल करते हैं, आप जवाब दें सर। आप मेरी पाकिस्तानी पे सवाल नहीं करें सर, ये 2 दफा आपने कहा है, मुझे जवाब नहीं हो रहा, अब दोबारा मत कहिएगा माजरत के साथ से। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को ये सर्टिफिकेट्स देना बंद करेंगे ना, जो सर आप मुझे दे रहे हैं। मुझे लगता है यही नहीं करना चाहिए, यही नहीं करना, इसी को रुकने की जरूरत है सर। ये जो हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट्स देना शुरू कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अपनी जो मार्केटिंग है उसके लिए ये बहुत सेंसिटिव हमारा टाइम गुजर रहा है। मार्केटिंग, इसके लिए हमें सारी कौम को मार्केटिंग। थैंक यू सो मच सर, मेरी इससे ज्यादा अमेजिंग मार्केटिंग कभी हुई नहीं मेरे प्रोग्राम की। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अदलिया को लेके अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि पहले इंसाफ होगा, अब फिर इलेक्शंस होंगे, अब वो भी आपका जो रिफॉर्म्स के वक्त तो बड़ी एनर्जी थी आप लोगों में, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अदलिया का क्या करना है आप लोगों ने? मैं बड़ा इस पे क्लियर हूँ कि बात ये है कि पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है 90 डेज वाली या 63A की, मैं समझता हूँ ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। खुद वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जजेस।
अगर 90 डेज है तो ये एक नहीं है, 3 आर्टिकल डील कर रहे हैं इलेक्शन को। आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि 90 डेज पे सुई अगर अटक जाए। वहाँ ये भी लिखा है एक दिन इलेक्शन होंगे सारे, ये भी लिखा है कि केयर टेकर्स गवर्नमेंट होंगी सारी। तो ये मुझे बताएं कि एक 90 डेज पे। दूसरा मुझे बताएं कि इस शख्स के साथ अगर इलेक्शन लड़ने हैं, अब तो मुझे बताएं अगर जत्थे के साथ इलेक्शन लड़ना था, ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है इमरान खान की, ये तो जत्था है। जत्थे के साथ इलेक्शन लड़ना है तो क्या गारंटी है ये कोर कमांडर के गार्दिक की तरह पोलिंग स्टेशन को नहीं करेंगे? अब तो इनकी पता चल गया ना ये चीज़ क्या है। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊं, आज सुबह जनरल इलेक्शन का अनाउंस करें, ये कहेगा कि मुझे ये इलेक्शन कमीशन ही नहीं मंजूर, मैं तब लड़ूंगा इलेक्शन, पहले इलेक्शन कमीशन को बदलें, पूरा इलेक्शन कमीशन निकाल दें, मेरी मर्जी का लगाएं। लेकिन वो लोग तो कोई फिर और ये तैयारी कहेगा कर नहीं रहे हैं, जो हाई प्रिजाइडिंग कोर्ट का अफसर ये फैसला लगाएं, है, जो 72। रिटर्निंग अफसर जी राना यू तनवीर नो, साहब। आई नो हिम। ये चीज क्या है, ठीक है, पहले बैठ के चीज कोई तय तो करे ना। तो आप लोग तय करने पे आते हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि जो 72 अरकान के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने कहा आप दोबारा जा सकते हैं स्पीकर की तरफ, आपके स्पीकर बुलाएंगे उन्हें, वेरिफिकेशन का प्रोसेस दोबारा करेंगे? लाहौर हाई करेंगे। कोर्ट जो इस वक्त बनी हुई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन वो भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। उन्होंने एक बार फेंकी थी इनकी एप्लीकेशन कि हमने मजाक बनाया हुआ है कि एक दिन कहते हैं कि हम इस्तीफा देते हैं, दूसरा दिन कहते हैं वापस लेते हैं, तीसरे दिन कहते हैं हमें अंदर जाने दें, परसों कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं। ये कंडक्ट होता है किसी का, तो कोई मजाक तो आप नहीं है उनको ना ये कि आप मार्जिन एक नहीं मजाक देंगे बना दें, सब पार्लियामेंट को, असम्बली को मजाक बना दें, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ इमरान मैं खान ने बैठा कहा है हूँ, कि मैं मैं उठ रहा असेंबली हूँ। में नहीं जाऊंगा, मेरे लोग जाएंगे, आप अब आने देंगे देखेंगे उन्हें? उसमें जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको स्पीकर देखेगा, बिल्कुल देखेगा, ठीक। आईन और कानून की रोशनी में देखेगा और फिर उस पर फैसला करेगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि आ सकते हैं आप लोग हमारी पार्टी में, उन लोगों, वो लोग जो छोड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन राना तनवीर साहब, आपको याद होगा कि इनमें से बेशतर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कैसे हुए थे। क्या आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लाना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे ही लोगों को आपने ज़मीनी इलेक्शंस में टिकट तो दिया और हरा भी दिया, तो फिर आप उनको बुलाएंगे अपनी पार्टी में दोबारा? नहीं नहीं, बिल्कुल, जो ये लोग जो मुलव्वस हैं इन वारदातों में, ये जो नहीं नहीं वारदात सर, 9 जो मई को पार्टी की छोड़ है, के जा रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के उनको जा रहे हम हैं, नहीं, उनको नहीं, आमिर हमारी कियानी, पार्टी नहीं आमिर कियानी लेगी। जो जैसे लोग, 9th तनवीर मई नियाज पे जैसे लोग। जो इन्होंने सारा काम किया है, उसमें जो मुलव्वस है उसको हम कभी भी नहीं लेंगे पार्टी में। लेकिन जो पार्टी में छोड़ के, जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कि फौज के खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयाँ की पॉलिटिकल हैं। लोग हैं, अगर कोई उसमें कोई साफ सुथरा आदमी है और हमें लगा कि यार ये प्रेशर में गया हुआ था, इनको 2018 में जिस तरह गए थे इलेक्टेबल उठा के ले गए थे मखसूस लोग, तो वो मैं समझता हूँ कि उन पे देखा जाएगा, केस टू केस बंदा देख सकता है, लेकिन इस तरह नहीं है कि हम खुली छुट्टी दे दें जी आ जाएं, जिस तरह मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ हमारी पार्टी में। राना तनवीर साहब, एक राय ये है कि ये 2018 के इलेक्शन से पहले वाली सूरत हाल क्रिएट हो गई है जो कि इस वक्त है। उस वक्त भी जीप के निशान की कहानियां आपको याद होंगी, किस तरह से चौधरी निसार साहब छोड़ के गए थे और एक पूरा ग्रुप था, वो जीप के निशान के पीछे एक वो मीम्स भी बनती थी और पूरे एक कॉन्टेक्स्ट था उसके पीछे। आपको लगता है कि जो पीएमएलएन के साथ तब हो रहा था वो पीटीआई के साथ अब हो रहा है? ऑल्दो ये सिचुएशन ज्यादा क्रूशल है, लेकिन हो वही रहा है। पॉलिटिकल देखो, पीएमएलएन एक पॉलिटिकल पार्टी है और बड़ी स्ट्रांग और नेशनल लेवल की पार्टी है, बड़ी बहुत बड़ी पार्टी है, रूट्स है उसके, 40 साल से हम सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये जो पीटीआई थी, ये तो एक अजीब एक ग्रुप था, जत्था था, उधर से बंदा पकड़ा, उधर से पकड़ा, जीपों में बिठा के ले गया, शामिल कराते रहे। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक बबल था जो खत्म हो गया। मैं कैसे कहता खत्म था हो, कि ये कैसे कह सकते हैं राना तनवीर साहब खत्म हो गया? पीएनए डिसइंटीग्रेट हो पीएनए जाएगी टूटी ये। तो नैप टूटी तो फिर एएनपी आ गई, पीएमएलक्यू आ गई, पीएमएलएन टूटी तो फिर पीपल्स पार्टी के ग्रुप्स बने, नई किंग्स पार्टियां बनती गई। हम कैसे कह सकते हैं अगर पीटीआई डिसमेंबर होती है तो पीटीआई खत्म हो जाएगी? कैसे कह सकते हैं नहीं आप? नहीं नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कि वो तो बैन लगी ना उन पे, जी। वो बैन के तो हम हक में नहीं है इनके। लेकिन मसला ये है कि जो अगर लोग ही छोड़ जाएं, लेकिन आपके लीडर तो कहती है लोग छोड़ दहशतगर्द जाएं। है और आप बैन के हक में नहीं है। आपकी पार्टी में भी तजाद है इस लिहाज से इमरान खान को लेके और पॉलिसी मेकिंग में भी, क्योंकि मरियम नवाज कहती है कि दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती, आप कह रहे हैं कि बैन के हक में नहीं है। आप इस तरह देखते हैं ना चीज़ों को। असल में एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में राय मुख्तलिफ होती हैं, हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है, अपनी अपनी राय से किसी खास इशू पे बात होती है और कोई फेवर कर रहा होता है, कोई अपोज कर रहा होता है। ये नहीं होता कि एक कोई रेजिमेंटल तो चीज़ नहीं है ना, कोई रेजिमेंट है पॉलिटिकल पार्टी। हम तो अपने अपनी कोई क्या, लेकिन फैसला अगर पार्टी करती है, मेरी अपनी राय है कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टी को डील करना चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई कहता है बैन लगना चाहिए या कोई कहता है नहीं लगना चाहिए, तो अपने अपने राह जब फैसला होगा अच्छा राना तनवीर तो साहब, उसमें एक फिर ब्रेक सारे लेनी है मुझे, मुतफिक हों। एक ब्रेक लेनी है, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। एक और जाविये से राना तनवीर साहब आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, नवाज शरीफ कब वापस आएंगे? जावेद लतीफ़ डेडलाइंस देते रहते थे, नहीं हो पाई। मरीम नवाज ने डेडलाइंस दी, पूरी नहीं हुई। मेरे तो ख्याल नवाज शरीफ में क्यों नहीं ये आते? जो क्वेश्चन है ना, इतना कुछ होने के किसी बाद भी मुल्क क्यों नहीं बंदे आते? ने सवाए जो लतीफ़ साहब के, किसी ने भी कभी डेडलाइन नहीं दी कि ये उनकी आमद की डेट है। तो वो वही बता सकते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन हमें तो पता है कि पार्टी फैसला करेगी और उनकी सेहत का देख के सारा फैसला करेगी, और जब पार्टी फैसला करेगी कि वो आए, वो आ जाएंगे। लेकिन पार्टी की सतह पे कोई फैसला नहीं हुआ, ना कभी डिस्कस हुआ है उनका आना भी। और उनकी गैर मौजूदगी से कोई मसला भी नहीं है आप लोगों को? नहीं, मौजूदगी में तो उनका आना पॉलिटिकल, हमारे तो कायद हैं, उनका अगर इधर हो तो पार्टी के लिए बहुत बूस्ट मिलेगा। बहुत, हम समझते हैं पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी उनके आने से। पॉलिटिकल हमारे हालात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। राना तनवीर साहब, ये तासुर बहुत जोर पकड़ेगी कि आप लोग इलेक्शन से डर रहे हैं। खुदा के लिए नहीं डर रहे, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। इलेक्शन तो होना ही है ना, चाहे 2 महीने बाद हो जाए। हम्म। ये जो अक्टूबर में हम बात करते हैं, तो देख लेंगे उधर, इलेक्शन तो होना ही है। तो इलेक्शन डर से क्यों नहीं रहे? हम लड़े, तो कहते हैं सिस्टम इलेक्शन से को नहीं लड़े लेकिन खराब ना हारने करें। से डर रहे हैं। इलेक्शन से नहीं लड़े लेकिन इलेक्शन हारने से डर रहे हैं। ना इलेक्शन हारना, ना हमने हारना है, अल्लाह ताला के फजल से। और ये आपका ख्याल है, ये जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा, उसके डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। हम्म। इसको कोई वोट नहीं देगा। ये तो चंद लोगों का एक टोला है, ऐसे लगा हुआ है कि मेरी पॉपुलैरिटी है। कोई पॉपुलैरिटी नहीं है इसकी। अच्छा राना तनवीर साहब, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि डॉन लीग्स की तहकीकात के हवाले से आप लोग जुडिशल कमीशन तहकीकात कर रहे हैं, और ये अब हो रहा है। आपको नहीं लगता इट्स टू लेट? अब ऑडियो लीक्स के हवाले से क्या क्या निकाल पाएंगे आप लोग? नहीं नहीं, डॉन लीग्स के मुतालिक तो नहीं है। तो मेरे ऑडियो को लीक्स, ऑडियो लीग्स जी जो ऑडियो आजकल लीक्स, हो रही हैं, ऑडियो लीक्स जी। उसके मुतालिक जरूर हम कमीशन बना रहे हैं, ताकि इनकी हकीकत पता चले। ये क्या कोई इतनी बड़ी साजिश कर रहा है? जिस तरह साकिब निसार का पता चल रहा है, कभी पता चलता है किसी चीफ जस्टिस का दामाद डिक्टेशन दे रहा है। तो ये आपको इतना इतना देर से ख्याल क्यों आया राना तनवीर साहब? ये इसमें आपने देर से क्यों सोचा कि इसकी नहीं, तहकीकात? इसलिए कि अगर अगर ऐसी नहीं है तो उनकी क्रेडिबिलिटी, हमारे जज जो हैं उनकी, उन पे इतमाद उठ गया है लोगों का कि यार ये लोग हैं। किसी की सास का फैसला, सास के जेर असर फैसले हो रहे हैं, किसी की दामाद के जेर असर फैसले हो रहे हैं। तो अगर उनके जेर असर नहीं हो रहे तो पता चलना चाहिए। ये मैं समझता हूँ, ये तो एक बहुत अहम स्टेप है जो गवर्नमेंट उठा रही है, कि पता चले कि ये अगर वीडियो ऑडियो लीक सही हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि जिनके मुतल्लिक है उनको फिर सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या होना चाहिए। अगर गलत है तो उनको जो बदनाम किया जा रहा है वो भी ठीक होना चाहिए। इसमें कौन सी बात है? ये तो बड़ी फेयर बात हो रही है। हम्म। ख्याल आने का क्या मतलब है? ख्याल तो नहीं आया। ये तो एक क्योंकि आजकल हर रोज और कौन कर रहा है ये भी पता चलना चाहिए, क्योंकि ये जनरली तसर फैल रहा है जी, फलां कर रहा है फलां। लेकिन बाहर चीजें तो पता चलनी चाहिए ना, कि एक वो दो शख्स मिलते हैं, एक वो तारक रहीम है, वो कोई बात कर रहा होता है कि कल जजमेंट ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, उसी तरह ही मनवन आ रही होती है, उसी तरह एग्जैक्टली। तो पता तो चलना चाहिए ना ये क्या मुल्क में हो रहा है हमारे। तो राना तनवीर साहब, जब अकाउंटेबिलिटी, जजेस चेंज नहीं होंगे, जब सुपरवाइज करने वाला जज चेंज नहीं होगा, आपको पता है जज बशीर कितनी दहाइयों से बैठे हैं उस सीट पे, तो जब ये सब बदलेगा ही नहीं तो फैसले कैसे बदलेंगे? ये तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है। आप लोगों ने तो इस हवाले से कुछ नहीं किया, आप लोग भी नहीं, गवर्नमेंट में थे, मैं आप तो लोग नए लोग ले आपको आते याद है, मैंने ब्यूरोक्रेसी में। तो स्पीच भी की थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जरा इनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में हम्म। जजेस की अपॉइंटमेंट बेहतर तरीके से होती है। इस तरह नहीं होता कि कहीं से पकड़ लिया, किसी चैम्बर से पकड़ लिया तो उसको जज लगा दिया। तो मैं समझता हूँ ये जज भी जो आएंगे वो भी उनका कॉन्डक्ट, उनका जो तरीका पास्ट है, या उनकी एक किरदार है, वो बहुत अबा बोर्ड होना चाहिए, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, राना तनवीर साहब, ये बताइएगा कि जजेस पे आपने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, मरीम नवाज़ ने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन
आप लोगों ने जिस तरह के रिफॉर्म्स किए वो वक्ती तौर पे उसका इम्प्रेशन ये गया कि आपको अपना सियासी फ़ायदा चाहिए, वो चाहे जितने भी ज़रूरी रिफॉर्म्स थे। लेकिन जुडिशरी को एक मजबूत इदारा बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप नहीं नहीं नहीं, देखिए, जब आपने एक जो लॉ बनाया है बेंच बनाने का या सारे सिलसिला सुओ मोटो लेने का, वो आपने देखा कि बार जितनी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल है उनका बड़ा दरीना ये डिमांड थी, बड़ी दरीना, कि ये करें। तो ये प्रोसेस में चीज़ें थी इससे पहले कि वो जो ड्राफ्ट बिल कानून बनना है। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा क्रेडिबल क्या चीज़ हो सकती है, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि एक आदमी, अगर एक सिंगल आदमी फैसले कर रहा हो तो उनके फैसले जो हैं वो किसी तरीके से भी है, उनको आप नहीं कह सकते। किसी जगह में भी एक बंदा फैसला कर रहा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब 3 बंदे बैठ के फैसला करेंगे तो यकीनी तौर पे उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, उस पर लोगों का एतमाद होगा, उसकी फेयरनेस होगी और उस पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। अच्छा राना तो तनवीर साहब, आपको एक और सवाल करने का मौका दें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हम जामे अंदाज में नैब इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात में नहीं जाएंगे। आप लोगों ने इलेक्शन के हवाले से क्या इस्लाहात किए हैं प्राइमरीली, वो बताइए। मैंने तो पहली बात की है कि जब तक एक रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में जाना है इस वक्त। अभी तो चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा जो इस माहौल में हो और इस लड़ाई फसाद में हो, या उसका फैसला कौन मानेगा, उसका नतीजा। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये चीज़ें बैठ के सारी रिफॉर्म्स आ ना जाएं, एक चीज़ साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है राना तनवीर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, शॉर्टली जवाब दीजिएगा। क्या आप और एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट पेज से क्या मुराद है, हम एक गवर्नमेंट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें तो कोई उनके साथ इशू नहीं है, ना हमें उनकी सपोर्ट चाहिए। मैं आपको बिल्कुल वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सर आप क्या कर रहे हैं? जी, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैं मैं कह रहा हूँ कि हमें उनकी कोई सपोर्ट नहीं, ना उनकी सपोर्ट है, ना हमें सपोर्ट चाहिए उनकी। मुझे बताएं कोई एक असम्बली का इजलास जिसमें किसी या हमारे एमएनए को टेलीफोन गया हो उधर से एस्टेब्लिशमेंट से कि आप इजलास में आए। इमरान खान का तो इजलास वो बुलाते थे, हाजिरी वो पूरी करते थे, वोट वो डलवाते थे, एजेंडा असम्बली का वो बनाते थे। कर्नल का वहां दफ्तर था असम्बली में प्रॉपर। जिस दिन से हमारी गवर्नमेंट आई है वो दफ्तर खत्म हो गया, कर्नल साहब चले गए हैं। सारी दुनिया को पता है, आपको पता है। हमारे एक साबित कर दें कि हमारी उन्होंने किसी गवर्नमेंट में असम्बली के प्रोग्राम में चलाने में या किसी को फ़ोन किया हो, किसी इत्तेहादी को फ़ोन किया हो, आप आए, हम कहें कि जी उनको बुलाएं या एक और इजलास में सवाल, हमारा ऑल्दो कोरम मैं नहीं पूरा हो रहा। मुझे प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक और सवाल राना तनवीर साहब, आपको लगता है कि मरियम नवाज एक बेहतरीन चीफ ऑर्गेनाइजर है? क्योंकि जब से वो चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है चीज़ें काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज तो नहीं है पार्टी के अंदर। नहीं, देखें, पहले सारी पार्टी बिल्कुल एक प्लेसिंग हुई हुई है, पार्टी के सारे अहदेदारान हैं, लेकिन उनको टास्क मिला है, वो अभी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं शुरू की। जब करेंगी अभी शुरू रीऑर्गेनाइजेशन तो नहीं किया है? आपको रिजल्ट आएंगे, लेकिन उनके आने से ठीक। हमारी जो मोबिलिटी है, मोबिलाइजेशन पार्टी की पॉलिटिकली बेहतर हुई है। और आइंदा इंशाल्लाह देखें जब जलसे जुलूस करेंगे तो वो क्राउड पुलर है और सुनने में वोटर्स ये आ रहा है, सुनना गॉसिप है चाहिए। कि शायद खाकान अब्बासी नई पार्टी बना देंगे, सही है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप बस कहते रहे। शायद हकान पार्टी में है, लेकिन उसकी एक अपनी सोच है, वो गए बगैर कोई बयान देता ठीक रहता है, है, बहुत लेकिन शुक्रिया राना ही इज ए तनवीर वेरी साहब, मच इन द प्रोग्राम में पार्टी। ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।